डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे टॉपिकल एजेंट्स की कि टॉपिकल एजेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा ये बता के अब फिर बात करेंगे अपन इनके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आपको कैसे याद करने हैं। वो एग्जांपल आपको कोशिश करूंगा कि आज आपको याद करवा के ही रहूं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को साथ में दिक्कत यही होती है। क्या दिक्कत होती है कि नाम तो लिख देते हैं सब्जेक्ट का या टॉपिक का, और उसके बाद में उसके मीनिंग बता देगा, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बता पाता कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि हम एक एक कैटेगरी पढ़ लेते हैं, उसके एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, लेकिन जब अपन बात करेंगे पूरे सब्जेक्ट की, जिसमें आपको जैसे सपोज डेंटल प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे यहाँ पे एंटासिड की बात करूं, चाहे ऑक्सीडेंट्स की बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं, मतलब सभी में बात करूंगा। कोई सा भी सब्जेक्ट टॉपिक होगा तो आपको प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं टॉपिकल एजेंट्स। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, टॉपिकल एजेंट्स किसको बोलते हैं? ऐसे एजेंट्स जो हमें स्किन सरफेस या बॉडी सरफेस पे लगाने के लिए यूज होता हो, हम उनको टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं। ओके। और फिर टॉपिकल एजेंट्स को जैसा अपन ने डिस्कस किया था, जैसे कि उसमें क्या बताया था, एक कैटेगरी बताई थी टॉपिकल एजेंट्स की। टॉपिकल एजेंट्स को इस तरह से मैं बता रहा हूं, टॉपिकल एजेंट्स की हमने जो कैटेगरी बताई थी, पहली कैटेगरी थी आपकी प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट किसको बोला था कि जो स्किन सरफेस पे प्रोटेक्ट करे और किसी चीज को एडजॉर्ब कर ले, तो हम उसको प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने बोला था दूसरा सल्फर और इट्स कंपाउंड। सल्फर के कम और सल्फर के कंपाउंड्स आप बॉडी सरफेस पे लगाने के काम में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बेस्ड। फिर उसके बाद में थर्ड बताया था आपको कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का मतलब ये था कि वो माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं। माइक्रोब्स को किल करने का मतलब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोई सा भी एजेंट हो, हम यहाँ पे लगा रहे हैं बॉडी सरफेस पे, तो वो बॉडी सरफेस पे उन माइक्रोब्स को किल कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था फोर्थ कैटेगरी, जो दैट इज एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट का मतलब मैंने ये बताया था, शायद आपको पता होगा कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने वाले एजेंट को हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। जैसा कि हमने क्या करते हैं, फिटकरी लगाते हैं, आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद में कट लगने के बाद में वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, और उसकी से क्या होता है कि वो ब्लीडिंग का रुक जाता है। तो अब मैं बात करता हूं कि इन कैटेगरीज को हम कैसे याद करें। तो देखिएगा, सबसे पहले टॉपिकल एजेंट से ही शुरुआत कर रहे हैं अपन। तो टॉपिकल एजेंट्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले मैं आपको वो याद करवाता हूं। देखना, इसके लिए आपको टॉपी पहनकर सल्फो आंटी एस्ट्रोलॉजर बनी, इसका मतलब ये हो गया। देखना, टॉपी से याद रखना टॉपिकल एजेंट्स पहला, क्लियर। फिर पहनकर का मतलब है, पहनकर से आपको याद रखना प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। पहनकर से याद रखना है प्रोटेक्टिव। कोई भी चीज हम पहनते कब है, जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सर्दी लगती है। ठीक है। फिर सल्फो से याद रखना सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फो से याद रखना सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। आंटी से याद रखना है आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। आंटी से क्या याद रखना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, क्लियर। और एस्ट्रोलॉजर से आपको याद रखना है एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं कि नहीं बोलते। यहाँ एस्ट्रो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एस्ट्रो वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एस्ट्रीजेंट से एस्ट्रोलॉजर याद रखना। तो ये आपको चारों कैटेगरी याद हो गई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में देखना, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल, सबसे पहले में आप देखना प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट के लिए आपको ये चीज याद करनी है। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट में आपको कैसे देखना, कल की जीत तक सिपाहियों टीडी जाओ। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट की, कल की जीत तक सिपाहियों टीडी जाओ। कल, अब ध्यान देना, अब अलग अलग से याद रखना है। कल से मतलब आपको क्या याद रखना है, कल से आपको याद रखना है कैलामाइन। कल से आपको क्या याद रखना है, कैलामाइन याद रखना, बहुत सिंपल सा है। कल से याद, कल यहाँ पे इसमें वर्ड आ रहा है तो कैलामाइन आपको याद रखना। जीत से आपको याद रखना है जी, जीत, जिंक और ती, जिंक और त, जी जिंक स्टीरेट याद रखना है, जी और त, तो इस तरह से जिंक स्टीरेट याद रखना है। तक से आपको याद रखना है टैल्क।
तक से याद रखना है आपको टैल्क, ठीक है। फिर आपको सिपाहियों से याद रखना है सिलिकॉन पॉलीमर, ये तो हो गया सिपाहियों, सिपाहियों से याद रखना है सिलिकॉन पॉलीमर, ओके। फिर टीडी से आपको याद रखना है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टीडी से क्या, टी और डी, टी और डी से याद रखना है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और जाओ से याद रखना है आपको जिंक ऑक्साइड, जय ओ, जाओ, जाओ से आप याद रखना है जय ओ, जाओ से जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से आपके कौन से याद हो गए, प्रोटेक्टिव याद हो गए, कल की जीत तक सिपाहियों टीडी जाओ। जस्ट रिपीटिंग, कल से कैलामाइन, जिंक से जीत से जिंक स्टीरेट, तक से टाल्क, टाल्क और सिपाहियों सिलिकॉन पॉलीमर, टीडी से टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जाओ से जिंक ऑक्साइड। These compounds are used as protective and adsorbent, that is 1 2 3 4 5 and 6 compounds हैं जो प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट के तौर पे यूज होंगे। ये 6 कंपाउंड्स आपके प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट पे यूज होंगे। क्लियर। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर और इट्स कंपाउंड के लिए आपको याद रखना है ये वाला चीज, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड के लिए आपको याद रखना है ये वाली चीज। देखिएगा, सैली सबली ने सल्फर को प्रेस करके आलम जगाया। ध्यान देना किस तरीके से याद करना, सैली से आपको याद रखना सल्फर का सल्फर कंपाउंड, सैली, सैली इसी में वर्ड आ रहा है सेलेनियम, सैली से आपको याद रखना सेलेनियम सल्फाइड, सेलेनियम सल्फाइड याद रखना है इससे। सबली से आपको याद रखना है ये वाला मॉलिक्यूल, दैट इज सबली, ये वर्ड आ रहा है सब्लाइम्ड सल्फर, सब्लाइम्ड सल्फर को हम सबली बोल रहे हैं। और फिर आता है सल्फर का को प्रेस, मतलब प्रेसिपिटेटेड सल्फर, कौन सा, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये प्रेस से याद रखना है सल्फर का प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो प्रेसिपिटेटेड सल्फर। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, ओके। आप ध्यान देना, एक हमारी कैटेगरी आ रही नेक्स्ट कौन सी, एस्ट्रीजेंट की। एस्ट्रीजेंट की देखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं यहां से, ये दोनों दो नाम आए हैं, मैंने यहीं तक बताया। अब ये दोनों नाम इसके हैं, किसके, एस्ट्रीजेंट के। आलम से आपको, आलम से याद रखना है, देखना आलम, आलम से याद रखना है आपको कौन सा, एलम, एलम किसको बोलते हैं अपन, फिटकरी को, ओके। फिर जगाया से आपको याद रखना है जिंक सल्फेट, जैसे याद रखना है जिंक सल्फेट, जैसे याद रखना है जिंक सल्फेट। तो ये हो गया आपका जगाया से जिंक सल्फेट, ओके। तो ये हो गया किसका, एस्ट्रीजेंट हो गया। मतलब हमारी 3 कैटेगरी कंप्लीट हो गई, पहली प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट की, कल की जीत तक सिपाहियों टीडी जाओ पहला। दूसरा सल्फर से और इट्स कंपाउंड का सेली सबली ने सल्फर को प्रेस, फिर करके आलम जगाया, करके आलम जगाया को हमें एस्ट्रीजेंट से लिंक करना है, आलम और जिंक सल्फेट। मतलब जिंक एस्ट्रीजेंट की सिर्फ 2 ही नाम है, एस्ट्रीजेंट की सिर्फ 2 ही नाम है, पहला एलम और दूसरा जिंक सल्फेट। और यहाँ पे सल्फर की सिर्फ 3 ही नाम है, पहला सेलेनियम सल्फाइड, दूसरा आपका ये सबलाइम सल्फर, और तीसरा आपका ये हो गया कौन सा, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। ये आपके 3 कंपाउंड हो गए। अब बचा हमारा कौन सा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का आपको ये चीज याद रखना है, ये वाला एंटी माइक्रोबियल के लिए ये बड़ी सी लाइन याद करनी है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब मैंने अभी अभी बताया है, एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनको हम माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज ले रहे हैं, हम उनको एंटी माइक्रोबियल बोल रहे हैं। तो देखना आप लोग, बहुत सिंपल है, हाइपर पोपर सॉलिड बोरी बोरा में पीली मरकरी की पूड़ी और सिल्वर की प्रोटीन का कॉलम सजाओ। ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद हो जाएगा। हाइपर पोपर सॉलिड बोरी बोरा में पीली मरकरी की पूड़ी और सिल्वर की प्रोटीन का कॉलम सजाओ। दोबारा बोल रहा हूं, हाइपर पोपर सॉलिड बोरी बोरा में पीली मरकरी की पूड़ी और सिल्वर की प्रोटीन का कॉलम सजाओ। ये हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल, सारे के सारे ड्रग्स और जो कंपाउंड्स। देखना, हाइपर से आपको याद रखना है पहला नंबर आपका ये हाइपर पोपर, या आपका पहला नंबर हो गया, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं, ओके।
हाई पर से याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पोपर से आपको याद रखना है 2 नंबर हो गया आपका ये वाला, मतलब ये 2 नंबर हो गया कौन सा, पो से याद रखना और पर से याद रखना। पोपर पोटेशियम परमैंगनेट, पोपर पोटेशियम परमैंगनेट ध्यान देना। फिर सॉलिड, सॉलिड से आपको तीसरा नंबर याद रखना है, ध्यान देना। सोल डी आयोडीन, मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन और आयोडीन, ये 2 चीज याद रखना है, मतलब ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर लिखना है आपको, ये दोनों याद करना है। हाइपर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉपर से पोटेशियम परमैंगनेट, सॉलिड से सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीन। ओके, फिर उसके बाद में बोरी से याद रखना है नंबर 5 नंबर, दैट इज बोरिक एसिड। ओके, बोरी आ रहा है इसमें, बोरी। बोरा से याद रखना है बोरा, बोरा से 6, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, तो ये 6 नंबर हो गया। बोरा से बोरेक्स याद रखना। फिर आपका आएगा पीली मरकरी, पीली मरकरी, तो देखना येलो मरकरी ऑक्साइड याद रखिएगा, येलो मरकरी ऑक्साइड। यहाँ पे पीली से आपको 7 नंबर याद रखना है, मरकरी से 8 नंबर याद रखना है, ये 7 नंबर हो गया येलो मरकरी ऑक्साइड और 8 नंबर हो गया आपका मरकरी। ओके, तो ये हो गया आपका 8 नंबर तक। फिर आता देखना पूड़ी, पूड़ी जैसे अपन खाने सब्जी रोटी पूड़ी वगैरह खाते हैं, उसकी बात है, जीवन जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। पूड़ी से याद रखना पोविडोन आयोडीन, पूड़ी, पूड़ी तो आपको याद रह जाएगा 9 नंबर का हो गया आपका पोविडोन आयोडीन। फिर आपको देखना सिल्वर की प्रोटीन, सिल्वर की प्रोटीन से याद रखना, इससे 2 नाम याद रखना है। सिल्वर की प्रोटीन तो 10 नंबर हो गया, एक तो ये सिल्वर प्रोटीन, सीधा सीधा नाम आ रहा है सिल्वर प्रोटीन, और सिल्वर के साथ में ये हो गया आपका 10 नंबर और 11 नंबर। किस तरह से, फिर सिल्वर नाइट्रेट और याद रखना सिल्वर के साथ में, तो ये आपका 11 नंबर हो गया। फिर कॉलम से याद रखना, देखा कॉलम, कॉलम से याद रख कालम, लाइम है क्लोरीनेटेड लाइम, ये 12 नंबर हो गया कॉलम से। कॉलम का मतलब ये 12 नंबर हो गया, जिसको आप बोलेंगे कौन सा, क्लोरीनेटेड लाइम, कालम, क्लोरलम, कालम, कालम से क्लोरीनेटेड लाइम हो गया। सजाओ से आपको 2 नाम याद रखना है, से सोडियम याद रखना है, सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, और जाओ से आपको इधर याद रखना है कौन सा, जाओ से जिंक अनडेक्लिनेट। इस तरीके से यहाँ पे ये 13 नंबर हो गया और ये 14 नंबर हो गया, मतलब 13 इसका हो गया आपका और 14 इसका हो गया। तो देखिएगा, और दोबारा से एक फास्ट रिवाइज कर देता हूं कैसे। हाइपर कॉपर सॉलिड बोरा, बोरी बोरा में पीली मरकरी की पूड़ी और सिल्वर की प्रोटीन का कॉलम सजाओ, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन। बोरी से बोरिक एसिड, बोरा से बोरेक्स, ये पीली मरकरी से येलो मरकरी ऑक्साइड एंड मरकरी, पूड़ी से पोविडोन आयोडीन, सिल्वर की प्रोटीन मतलब सिल्वर प्रोटीन सिल्वर नाइट्रेट, और कॉलम से क्लोरीनेटेड लाइम, सजाओ से सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, आओ से जिंक, जाओ से जिंक एंडेक्लेनेट। ये हो गया आपका कौन सा, एंटी माइक्रोबियल। मींस पूरे के पूरे मैंने आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रटवा दिया है। जस्ट एक रिवीजन फास्ट तौर पे बता रहा हूं, दोबारा से शुरुआत करेंगे अपन। टोपी पहनकर सल्फो आंटी एस्ट्रोलॉजर बनी, ये हमारी चारों कैटेगरी होगी टॉपिकल एजेंट्स की। टोपी से टॉपिकल एजेंट, पहनकर प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, सल्फो से सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, आंटी से एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रीजेंट। फिर उसके बाद में प्रोटेक्टिव पे आ जाओ, कल की जीत तक सिपाही टीडी जाओ, कल से याद रखना कैलामाइन, तक जीत से आपको जिंक स्टीरेट, तक से टैल्क, और सिपाही सिलिकॉन पॉलीमर, टीडी से टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जाओ से जिंक ऑक्साइड। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें सैलिस अब्लिने सल्फर को प्रेस,
यहाँ पे सेलेनियम सल्फाइड, सबली से सबलाइम सल्फर, और सल्फर को प्रेस मतलब प्रेसिपिटेटेड सल्फर। आलम जगाओ, ये कौन सा हो गया, एस्ट्रीजेंट वाला पार्ट, जिसको आलम का मतलब हो गया आपका कौन सा, एलम, और जगह जगह ऐसे जिंक सल्फेट। ओके, ये हो गया। फिर लास्ट में एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिसमें हाइपर कॉपर सॉलिड बोरी बोरा में पीली मरकरी की पूड़ी और सिल्वर की प्रोटीन का कॉलम सजाओ। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइपर, कॉपर से पोटेशियम परमैंगनेट, सॉलिड से सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीन, बोरी से बोरिक एसिड, बोरा से बोरेक्स, ये पीले मरकरी से येलो मरकरी ऑक्साइड एंड मरकरी, पूड़ी से पोविडोन आयोडीन, सिल्वर की प्रोटीन सिल्वर नाइट्रेट, कॉलम से क्लोरिनेटेड लाइम, से सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, जाओ से जिंक एंड डेक्लेनेट। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स में पूरे की पूरे क्लासिफिकेशन हो गया, इस तरह से आपको याद करना। ओके